डॉक्टर मेहता क्लासेज के यूट्यूब चैनल पर सबका स्वागत है। आज हम हमारा जो लैब असिस्टेंट की सिलेक्शन सीरीज चल रही है उसके अंदर आपको पीएच स्केल और पीएच के केमिस्ट्री में किस तरह के क्वेश्चंस बनते हैं वो सारा लॉजिक सिखा रहा हूँ। अगर आपने इस क्लास को अच्छे से देख लिया तो आपको पीएच के सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे कि कितनी वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस पीएच के बनते हैं। और हम जब भी एग्जाम में कोई पीएच का क्वेश्चन आता है तो हमें देख के कैसे पता चलेगा कि इसको कैसे सोल्व करना है, ये सब मैं आज आपको सिखाने जा रहा हूँ बहुत ही इजी तरीके से और बहुत ही कॉन्सेप्ट बोलो तरीके से। क्लियर? तो स्टार्ट करते हैं पीएच। ओके, तो पहले कुछ जनरल बातें करते हैं कि पीएच जो आपकी स्केल है वो किसने दी है? बोलो, सोरेनसन ने दी है। क्लियर? ओके, उसके बाद पीएच स्केल की जो रेंज होती है, ओके, रेंज परास जो होती है वो 0 to 14 होती है। क्लियर? उसके बाद मैंने कहा 0 to ये 7 और 7 to 14 यानी 1 2 3 4 5 6, यहाँ 7 न्यूट्रल पॉइंट होता है। क्लियर? ओके, न्यूट्रल पॉइंट उदासीन बिंदु, उससे बिलो जाते हैं तो एसिडिक स्ट्रेंथ इंक्रीज होती है। ठीक है, और उससे अबव जाते हैं तो आपकी सारी यानी बेसिक स्ट्रेंथ जो होती है वो क्या होती है? इंक्रीज होती है। क्लियर? यानी इधर अम्लीय सामर्थ्य बढ़ती है और इधर सारी सामर्थ्य बढ़ती है। ओके, अब उसके साथ साथ हमें और क्या पता चल रहा है कि यहाँ पर मैंने बोला आपको कि अम्लीय सामर्थ्य, क्लियर, ओके, क्या होती है? बढ़ती है। इट मीन्स इधर जाने पर क्या होगा? H प्लस इंक्रीज होगा। इधर मैंने कहा सारीय सामर्थ्य, क्लियर, ओके, क्या होती है? बोलो, इंक्रीज होती है। ठीक है, इसका मतलब ये हुआ कि इधर जाने पर H प्लस की क्या होगा? डिक्रीज होगा। बात समझ रहे? बोलो, क्लियर, ओके। और यहाँ पर OH माइनस क्या होगा? इंक्रीज होगा। अब आपको मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि तभी तो यहाँ पर पीएच क्या होगी? बोलो, डिक्रीज, और इधर पीएच क्या होगी? इंक्रीज। उसका रीज़न है कि जो पीएच का फॉर्मूला होता है वो पीएच इजिकल टू होता है माइनस लॉग H प्लस। ओके, ये जितना इंक्रीज होगा उतना ये डिक्रीज होगा, और ये इंक्रीज किसका होता है? एसिड्स का, तभी एसिडिक स्ट्रेंथ इंक्रीज होती है। यानी पीएच जितनी डाउनवर्ड होगी उतना ही वो सॉल्यूशन ज़्यादा एसिडिक होगा। क्लियर? अब ये फॉर्मूला न केवल इसका होता है, सबका इस तरह से बना सकते हैं। अगर पीओएच है तो क्या लिखेंगे? माइनस लॉग OH माइनस। क्लियर? इसी तरह से अगर पीके लिखे तो माइनस लॉग, बोलो, के। इसी तरह से पीके भी लिखेंगे तो आपका क्या होगा? बोलो, माइनस लॉग के भी। इसी तरह से यहाँ पर अगर मैं PKW लिखता हूँ तो माइनस लॉग KW। इस तरह से आपको मैंने बताया कि हम मल्टीपल चीज़ें यहाँ से निकाल सकते हैं। तो जब हमने ये फोर्थ पॉइंट देखा तो हमें पता चला चाहे मुझे पीएच निकालना हो, पीओएच निकालना हो, पीकेडब्ल्यू निकालना हो, कुछ भी निकालना हो, लॉग की वैल्यू या लॉग मुझे सोल्व करने आने चाहिए। तो इसका मतलब मैं यहाँ पर फोर्थ पॉइंट में क्या बता रहा हूँ। उसके बाद जो पॉइंट नंबर हमारा 5 है इसमें मैंने आपको कहा सम इम्पॉर्टेंट वैल्यू, क्लियर, ओके, ऑफ लॉग। लॉग के कुछ महत्वपूर्ण मान हमें पता होना चाहिए। बोलो, लॉग 1 की वैल्यू क्या होती है? 0। मैंने कहा लॉग 2 की वैल्यू 0.3010, जिसको ऑलमोस्ट 0.3 यूज करते हैं। लॉग 3 की वैल्यू 0.47। मैंने कहा लॉग 4 की वैल्यू, ओके, आप लॉग 2 की पावर 2 कर सकते हैं, पावर आगे आ जाएगी। लॉग 2 की वैल्यू हम जानते हैं तो ऑलमोस्ट ये क्या हो जाएगा? 0.6। क्लियर? इसी तरह से लॉग 5 की वैल्यू 0.69, ऑलमोस्ट 0.7 यूज कर सकते हैं। उसके बाद डायरेक्ट लॉग 10 की वैल्यू 1 पता होनी चाहिए। लॉग 100, ओके, यहाँ पर मैंने लिखा 100, तो लॉग 100 का मतलब 10 की पावर 2 आगे आ जाएगा। लॉग 10 1 होता है तो अल्टीमेटली क्या हो जाएगा? 2। ओके, इसी तरह से लॉग अगर आपको 1000 की वैल्यू निकालनी हो तो log 10 की पावर 3 और 3 आगे आ जाए, इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी? 3। ओके,
इसके बाद आपको log a मल्टीप्लाई b का सॉल्यूशन आपको आना चाहिए log a प्लस log b। बोलो क्लियर? ओके। इसी तरह से आपको मैंने कहा log a डिवाइड बाय b का सॉल्यूशन log a माइनस log b। ओके। इसी तरह से अगर log a अपॉन b है, माइनस करते हैं तो log b अपॉन a हो जाता है। बोलो एज यूजुअल अगर आपका माइनस log a अपॉन b है, माइनस को हटाना चाहते हो तो आप b अपॉन a कर दोगे तो माइनस हट जाएगा। ये छोटी छोटी चीज़ें हमारे बहुत काम आती है। अगर आपको इतना 11 पॉइंट पता है तो आपको pH को लेकर कोई क्वेश्चन करने में दिक्कत नहीं आएगी। ओके। तो पहले मैंने आपको 5 पॉइंट के अंदर बिल्कुल बेसिक बातें बताई है, बोलो क्लियर, जिससे हमें बोलो क्वेश्चन कर पाए। अब प्रॉब्लम कहाँ आती है स्टूडेंट्स को कि log के अंदर बोलो pH के क्वेश्चन करना है तो pH में क्या होता है कि अलग अलग वेराइटी, जैसे सॉल्ट की pH अलग तरीके से निकाली जाती है, स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस की pH निकालना हो, वीक एसिड वीक बेस की pH निकालनी हो, बफर सॉल्यूशन की pH निकालनी हो। हम यहाँ पर एज ए पूरा चैप्टर pH में स्टडी करा रहा हूँ। तो अब क्या होता है, अगर आपको pH के क्वेश्चन करने की अप्रोच बनानी है तो मैं आपको जो अलग अलग वेराइटी के क्वेश्चन बनते हैं उनको मैं अलग अलग केस में डिवाइड कर देता हूँ, तो आपको क्या होगा, ईजी हो जाएगा। तो हमने लिखा यहाँ पर ओके, केस रिलेटेड टू pH। बोलो क्लियर? जैसे मैंने लिखा पहला pH ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड, क्लियर, एंड स्ट्रॉन्ग बेस, क्लियर, प्रबल अम्ल और प्रबल क्षार की pH। उसके बाद मैंने कहा pH ऑफ वीक एसिड, क्लियर, ओके, एंड वीक बेस, दुर्बल अम्ल दुर्बल क्षार की pH। इसी तरह से pH ऑफ हाइपर डायलेटेड, क्लियर, स्ट्रॉन्ग एसिड एंड स्ट्रॉन्ग बेस, बोलो क्लियर, ओके। इसी तरह से pH ऑफ बफर सॉल्यूशन, इसी तरह से pH ऑफ सॉल्ट्स, क्लियर, लवणों की pH, और उसके बाद pH ऑफ मिक्सचर। अगर आपको ये 6 वैरायटी सीख गए तो आपको देखते पता चल जाएगा कि pH का क्वेश्चन कैसे सोल्व होगा। अब होता क्या है कि जब हम आयनिक इक्विलिब्रियम पढ़ते हैं तो एसिड पढ़ते हैं, बेस पढ़ते हैं, सोल्ट्स पढ़ते हैं, क्लियर, बफर सॉल्यूशन पढ़ते हैं। तो यहाँ पर सबकी pH निकालने का मैं एक जगह बता रहा हूँ। मैंने यहाँ पर आपको 6 केस बनाए हैं। उन 6 केस को अगर आपने 1 बाय 1 समझ लिया तो आपको डेफिनेटली क्वेश्चन करने में दिक्कत नहीं आएगी। सबसे पहला केस हम करने जा रहे हैं pH ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड एंड स्ट्रॉन्ग बेस, क्लियर, प्रबल अम्ल और प्रबल क्षार की pH। स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस 100% टूटते हैं। बोलो सिंपल सी बात है, pH का फॉर्मूला माइनस log H प्लस और POH का फॉर्मूला माइनस log OH माइनस, बोलो क्लियर, ओके। उसके बाद आपको ध्यान रखना है कि अगर आपको किसी एसिड की pH दे रखी है, POH पूछा हो या POH दे के pH पूछा हो तो इसका सम 14 के इक्वल होता है। आपको कोई जरूरी नहीं है कि एसिड की pH ही पूछेंगे या बेस की POH ही पूछेंगे, किसी की भी pH या POH पूछ सकते हैं। अगर एसिड है तो पहले pH आएगी, अगर बेस है तो पहले POH आएगी, और फिर जो पूछा जाए उसके अकॉर्डिंग आंसर देना है। बोलो क्लियर? थ्योरी खत्म। आपको यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 1, सपोज दैट मैंने कहा 0.01 m ओके HNO3, बोलो कि pH होगी, क्लियर, ओके। तो आपने क्या देखा, सबसे पहले HNO3 जो है वो 100% टूटेगा H प्लस और NO3 माइनस में। तो इसका मतलब हुआ कि ये स्ट्रॉन्ग है इसलिए 100% टूट रहा है। तो स्टोकियोमेट्री कहती है कि इसका 1 तो इसका मतलब हुआ H प्लस भी C के इक्वल ही होगा 10⁻²। एक बार H आ गया तो pH निकालने से कोई रोक नहीं सकता। बोलो यहाँ पर H प्लस करेंगे और माइनस log 10⁻², और इस तरह से आंसर क्या हो जाएगा 2, ओके। अब क्या होता है, बहुत सी बार स्टूडेंट क्या करते हैं, ये जैसे मैंने एग्जांपल कराया तो स्टूडेंट समझने लगते हैं कि हमेशा जो भी स्ट्रॉन्ग एसिड या स्ट्रॉन्ग बेस की जो कॉन्सेंट्रेशन दे रखी होगी वही हमेशा H प्लस या OH माइनस बनेगा, ऐसा नहीं है। जैसे मैंने यहाँ पर लिया यही क्वेश्चन 0.0 बोलो 1 m
H2SO4 की बोलो pH ओके क्या होगी। तो आपको हमेशा सही प्रोसीजर आना चाहिए। जैसे मैंने कहा सबसे पहले क्या करो, H2SO4 इसको ब्रेक करोगे तो 2H प्लस और SO4 -2। उसके बाद आपको मैंने कहा कि यहाँ पर C दे रखा है 10⁻²। अब हमारी स्टोइकियोमेट्री कहती है कि ये 1 तो 2 और 2, तो अगर इसका C डिसोसिएट होगा तो इसका 2C बनेगा। इसका मतलब H प्लस इक्वल टू क्या है 2C, यानी आपको 2 इंटू 10⁻²m। अब इसकी हमें pH निकालनी है, तो बोलो माइनस log H प्लस ओके, और यहाँ पर क्या लिख दोगे 2 इंटू 10⁻²। ये A इंटू बी वाला केस हो गया, तो इसका सॉल्यूशन माइनस को पहले बाहर ही रहने देते हैं। log 2 प्लस मैंने कहा log 10⁻², इसको सोल्व करेंगे तो माइनस को बाहर ही रहने देते, log 2 की वैल्यू 0.3, पावर आगे आ जाएगी, फिर माइनस को अंदर मल्टीप्लाई कर लेंगे तो माइनस 0.3 और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। इस तरह से 1.7 आंसर आएगा। अगर इसके ऑप्शन आएंगे तो 100% पहला ऑप्शन 2 ही होगा, एक 1.7 होगा, एक 1.5 होगा, एक बोलो आपका 12 होगा। तो आपने देखा कि यहाँ पर 2 ना होकर 1.7 होगा। इसी तरह से क्वेश्चन नंबर 2 आपको पूछा यहाँ पर 10⁻⁴m NaOH क्लियर की pH होगी क्लियर। इस केस के अंदर आपको ऑप्शन में 4 भी मिलेगा, 10 भी मिलेगा, ओके 2 भी मिलेगा और 12 भी मिलेगा। अब हमें क्या करना पड़ता है कि सबसे पहले ये हैबिट रखो, NaOH ब्रेक होगा Na प्लस और OH माइनस, और हमें पता है कि स्टोइकियोमेट्री कहता है कि अगर 1 तो 1 1, तो इसका C लिया है तो OH माइनस भी हमें क्या मिलेगा C, यानी 10⁻⁴। तो अगर हम POH करेंगे तो माइनस log और OH मैंने कहा यहाँ पर OH माइनस ओके माइनस log 10⁻⁴ आगे आ जाएगा 4 क्लियर। बट मैंने pH पूछा है तो कोई दिक्कत नहीं, pH प्लस POH इजिकल टू क्या होता है 14, तो pH इजिकल टू क्या हो जाएगा 14 माइनस 4 बोलो 10 आ जाएगा। तो आपको हमेशा देखना है कि क्या दिया है और क्या पूछा है, बोलो क्लियर। आई होप आप स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस की pH का क्वेश्चन करना सीख गए होंगे। यहाँ पर कभी भी डायरेक्ट H प्लस या OH माइनस की कॉन्सेंट्रेशन नहीं दी जाती है, हमेशा स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस 100% टूटते हैं। इसीलिए क्या होता है कि हमें पहले यहाँ पर H प्लस या OH माइनस को निकालना पड़ता है, उसके बाद करना पड़ता है। आई होप मैंने आपको पहला केस समझाया होगा। इस तरह से मैं 6 केस में मैंने डिवाइड कर दिया है। अगर मैं 6 केस सिखा दूंगा तो आप pH के क्वेश्चन करना सीख जाएंगे क्लियर। आ जाते हैं केस नंबर 2। मैंने कहा pH ऑफ वीक एसिड एंड मैंने कहा आपको वीक बेस क्लियर ओके। दुर्बल अम्ल और दुर्बल सार की pH करना है। डिफरेंस इतना सा होता है कि वीक एसिड वीक बेस 100% नहीं टूटते हैं, इनका कुछ ना कुछ पार्ट टूटता है। तो इसका मतलब हुआ कि क्वेश्चन तो वही होगा, माइनस log H प्लस इसी फॉर्मूले से होगा, और POH भी माइनस log बोलो OH माइनस की तरह ही होगा क्लियर। तो यहाँ पर एग्जाम्पल कैसा आएगा ओके, जैसे क्वेश्चन मैंने लिया 0 पॉइंट मैंने कहा यहाँ पर बोलो क्लियर ओके 1 m क्लियर CH3COOH क्लियर के वियोजन की मात्रा ओके 50% है, तो बोलो विलियन की pH होगी ओके। इफ डिग्री ऑफ डिसोसिएशन ऑफ एसिटिक एसिड इज दिस वन, फाइंड आउट pH ऑफ सॉल्यूशन। देखो इस केस में क्या होगा, अगेन आपको सबसे पहले तो पता है कि ऐसा करना पड़ेगा क्लियर ओके। CH3 CO माइनस और H प्लस, अब इस बार 100% नहीं टूटेगा, इसलिए क्या होगा आपको पहले यहाँ पर अगर मैंने किया है सपोजेड C, तो ये 0 0 और फिर मैंने C माइनस C एल्फा ओके, तो आपको ये C एल्फा और C एल्फा। तो मेरे कहने का मतलब है सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, ये H प्लस की कॉन्सेंट्रेशन निकालनी पड़ेगी क्लियर ओके, क्योंकि 100% टूटता नहीं है। तो आपको C कितना दे रखा 10⁻⁻², एल्फा 50% का मतलब 0.5,
फाइनली हमें पता चल गया 5 इंटू 10⁻³ m आ गया। एक बार पीएच या पीओएच एच प्लस या OH माइनस मिल गया, उसके बाद चाहे वीक हो या स्ट्रॉन्ग हो, आगे सोल्व करने का तरीका सेम है। बोलो ऐसे ही होगा, माइनस log 5 इंटू 10⁻³ क्लियर। सोल्व करेंगे तो बोलो ये log 5 और मैंने कहा प्लस log 10⁻³ सोल्व करेंगे। log 5 की वैल्यू कितनी होती है बोलो, आप जानते हो 0.7 और -3 आगे आ जाएगा, 0 माइनस अंदर ले जाएंगे ये प्लस हो जाएगा, तो 2.3 इज करेक्ट आंसर। आई होप आपको मेरी बात समझ में आई होगी कि वीक और स्ट्रॉन्ग में बस इतना सा फर्क है कि इसमें आपको डिग्री ऑफ डिसोसिएशन वियोजन की मात्रा दे रखी होगी, उसको यूज करना है और H प्लस या OH माइनस निकालना है। ओके, एक बार आपने H प्लस या OH माइनस निकाल लिया, उसके बाद पीएच करने का क्वेश्चन वैसा ही रहता है जैसा मैंने आपको स्ट्रॉन्ग में सिखाया। आई होप 2 केस आपको समझ में आए होंगे। ओके, आ जाते हैं केस थर्ड। केस थर्ड ऐसा है कि हाइपर डायलेटेड पीएच क्लियर ऑफ, मैंने कहा हाइपर डायलेटेड ओके स्ट्रॉन्ग एसिड एंड स्ट्रॉन्ग बेस क्लियर, अति तनु दुर्बल अम्ल, मैंने अति तनु प्रबल अम्ल क्लियर ओके एंड प्रबल क्षार की पीएच, प्रबल अम्ल एंड प्रबल ओके क्षार की पीएच, ये स्पेशल केस है। आरएस से लगाकर हर एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन पूछा गया है। हमें कैसे पता चलेगा कि ये केस थर्ड है, केस फर्स्ट ना है, यानी हाइपर डायलूटेड की पहचान क्या होगी, अति तनु विलियन ओके, अति तनु विलियन ओके। मैंने कहा हाइपर डायलेटेड जो सॉल्यूशन है उसकी बोलो विलियन की पहचान क्या होती है, मैंने कहा यदि कॉन्सेंट्रेशन ओके ऑफ बोलो स्ट्रॉन्ग एसिड एंड स्ट्रॉन्ग बेस आपको कैसी दे रखी हो, 10⁻⁹, 10⁻⁻10, 10⁻11, 10⁻12, 10⁻13, इस तरह की कुछ दे रखी हो वैल्यू क्लियर, तो आप हमेशा समझ जाओ कि वो हाइपर डायलूटेड है। बोलो क्लियर। और हाइपर डायलेटेड में क्या करना पड़ता है, बोलो ये क्वेश्चन जैसे सपोजेड एग्जाम में आया आपका क्लियर कि 10⁻10 बोलो क्लियर HCl M की पीएच होगी क्लियर, 100% एक ऑप्शन 10 होगा, बोलो एक आपका 4 होगा, एक 7.3 होगा, एक 6.7 होगा। तो सबसे पहले तो आपको पहचानना होगा कि हाइपर डायलेटेड केस है और हाइपर डायलेटेड के अंदर कभी सोल्व करना ही नहीं है आपको क्लियर ओके। हाइपर डायलेटेड के अंदर आपको क्या करना है, अगर एसिड है तो 7 से जो बिलो है उसको टिक कर दो, और अगर बेस है तो 7 से जस्ट अबव वाला टिक कर दो, तो ये आंसर हो जाएगा क्लियर। यानी क्या लॉजिक बताया मैंने आपको स्पेशल नोट के अंदर ओके, अति तनु ओके विलियन ठीक है के लिए अगर आपको यहाँ पर पीएच ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड बिना सोल्व करने क्या करना है, बोलो क्लियर, जस्ट मैंने कहा आपको बिलो 7, 7 से थोड़ा कम क्लियर, थोड़ा कम। और इसी तरह से मैंने कहा पीएच ऑफ स्ट्रॉन्ग बेस, आपका स्ट्रॉन्ग बेस क्या होगा, जस्ट मैंने कहा अबाउ 7 ओके, 7 से थोड़ा ओके ज़्यादा ठीक है। बस ये ध्यान रखो और आपका काम हो जाएगा। जैसे क्वेश्चन नंबर 2 मैंने दिया, यहाँ पर मैंने कहा 10⁻11 ओके MnAOH की पीएच, अगर आप इसको केस फर्स्ट की तरह करोगे तो पहला ही आंसर आप गलत कर दोगे। बोलो 11 मिलेगा, 3 मिलेगा, 6.8 दिया, 7.2 दिया। तो जनरली स्टूडेंट क्या सोचते हैं कि भाई ये आपका OH माइनस दे रखा है, तो OH माइनस जो है बोलो क्लियर वो आपका 11 आ जाए, 10⁻11 है तो POH क्या आ जाएगा 11, और पीएच पूछा तो क्या करें 14 में से लेस करें 3। अरे भाई ये कैसे कर सकते हैं, पॉसिबल ही नहीं है। किसी भी स्ट्रॉन्ग बेस की पीएच 7 से या 7 से कम या 7 से बोलो 7 हो ही नहीं सकती है। तो इसका मतलब हुआ कि ये क्वेश्चन या केस ही अलग है। इसमें आपको ये देखना है जो मैंने पहचान बताई, अगर किसी भी हाइपर बोलो
स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस की कॉन्सेंट्रेशन इस रेंज में दे रखी हो तो ये हाइपर डायलेटेड का केस है, और हाइपर डायलेटेड में स्टोल नहीं किया जाता है। बेस है तो जस्ट आपको 7 से कम वाली टिक कर, एसिड है तो 7 से कम वाली, बेस है तो 7 से ज़्यादा वाली। अब अंदर की बात कि हुआ क्या है, ये कंटेनर था जिसमें सपोजेड मैंने HCl डाल रखा था pH 1-2 के आसपास होगी। अब मैंने ऊपर से पानी डालना चालू किया, pH बोलो डायलेटेड होगा डायलेटेड होगा डायलेटेड होगा डायलेटेड होगा, कुछ भी हो जाएगा तो भी वो HCl का सॉल्यूशन ही कहलाएगा। यानी pH अब होते 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 7 के पास पहुंच जाएगी, लेकिन 7 या 7 से अबव कभी भी नहीं होगी। क्लियर? तो आप समझ गए होंगे। इसी तरह से ये आपका था जिसके अंदर ये बोलो NaOH था, जिसकी pH वास्तव में 12, 13, 14 के आसपास होती है। क्योंकि स्ट्रॉन्ग बेस है ना, तो हमने क्या डालना चालू किया, पानी डालना चालू किया, तो इसकी pH जो है वो डाउन होते 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 कुछ भी हो जाएगा तो भी 7 या 7 से बिलो नहीं जा सकती। तो इसका मतलब 7 से जस्ट पास वाली अबव वाला आंसर हो जाएगा। ये कॉन्सेप्ट है इसके पीछे। क्लियर? तो आई होप आपको तीसरा केस समझ में आया होगा। क्लियर? छह में से मैंने आपको 3 केस समझा दिए हैं रैपिड फास्ट तरीके से कि स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस की pH कैसे निकाली जाती है, वीक एसिड वीक बेस की pH कैसे निकाली जाती है, और हाइपर डायलेटेड केस कैसे पहचाना जाता है, और उसका क्वेश्चन कैसे सेकंडों में किया जाता है। ओके, अब आ जाते हैं हम नंबर 4 केस। मैंने कहा केस नंबर 4, pH ऑफ बफर सॉल्यूशन। क्लियर? ओके, बफर विलियन की pH, बफर विलियन ओके की pH। ठीक है, तो 2 तरह के बफर विलियन होते हैं, एक अम्लीय और एक क्षारीय। क्लियर? एक अम्लीय एसिडिक बफर सॉल्यूशन, बफर सॉल्यूशन विलियन। क्लियर? ओके, और एक होता है क्षारीय बफर विलियन। क्लियर? एसिडिक बफर सॉल्यूशन, एसिडिक बफर सॉल्यूशन ओके, और बेसिक बफर सॉल्यूशन। क्लियर? ओके, अब क्या होता है कि इनमें आपको ज़्यादा एफर्ट्स लगाने की जरूरत नहीं है। अगर आपको पता चल गया कि बफर सॉल्यूशन है ये, तो उसकी pH और सारी बफर विलियन की pOH निकालने के लिए एक हैंडरसन नाम का पर्सन हुआ है, उसने अपनी इक्वेशनें दी हैं और उसने कहा कि आप इक्वेशन के अंदर चीज़ों को पुटअप करो और आपको आंसर मिल जाएगा। तो इसका मतलब इसकी pH निकालने का फॉर्मूला होता है pK प्लस लॉग बोलो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्ट एक्टिव मास ऑफ सॉल्ट डिवाइड बाय एक्टिव मास ऑफ एसिड। ये फॉर्मूला है, इससे हम कर सकते हैं। क्योंकि जो आपको स्ट्रॉन्ग एसिड होता है, एसिडिक बफर सॉल्यूशन होता है, वो होता ही क्या है, वीक एसिड बोलो। क्लियर? ओके, प्लस उसी वीक एसिड का स्ट्रॉन्ग बेस का सॉल्ट का क्या होता है, मिक्सचर होता है। बताया मैंने आपको, बोलो। क्लियर? इसका मतलब एक किसकी कॉन्सेंट्रेशन दे रखी होगी, एक सॉल्ट की दे रखी होगी, और जो वीक होता है उसी का ही बोलो आपका पीके के भी उन्हीं के आते हैं। क्लियर? सारे बफर विलियन निकालने की pOH का फॉर्मूला है pKb ओके प्लस बोलो आपका सॉल्ट ओके अपॉन बेस। क्लियर? तो आप अगर इस फॉर्मूले को ध्यान रखते हो तो आपका क्या होगा, बोलो बेसिक बफर सॉल्यूशन का pOH निकल जाएगा। और अगर pH पूछे तो एक बार pOH पता चल गया, उसके बाद तो हम 14 में से लेस करके pH भी निकाल सकते हैं। ये जो फॉर्मूले मैंने लिखे हैं ये किसने दिए हैं, बोलो हेंडरसन ने दिए हैं। क्लियर? ओके, हेंडरसन एक वर्जन हुआ है, हेंडरसन की समीकरण इनको कहते हैं। उन्होंने ही बफर के विलियन की pH निकालने के बताया है। डायरेक्ट कर सकते हैं, जैसे मैं आपको करके बताता हूँ। अब क्या होता है कि इसमें स्टूडेंट को ये याद होना चाहिए कि ऊपर कौन आएगा नीचे कौन आएगा, सॉल्ट अपॉन एसिड और सॉल्ट अपॉन बेस। हमेशा ध्यान रखना है कि सॉल्ट तो ऊपर आएगा ही आएगा। अगर आप किसी इंसान की शादी हो गई है और वो अगर बोलो सासू जी को खुश रखेगा, चाहे वो गर्ल हो या बॉय हो, तो डेफिनेटली क्या होगा, वो खुश रहेगा। तो मेरे कहने का मतलब हमेशा सॉल्ट ऊपर आना चाहिए। मैं याद करने का तरीका बता रहा हूँ। क्लियर? ओके, अब यहाँ पर एक क्वेश्चन है, बोलो। क्लियर? जैसे मैंने कहा कि 10 की पावर -2 ओके m
CH3 क्लियर COH एंड 10 की पावर -4 m बोलो CH3CONA ओके बोलो के मिश्रण की pH ओके pH क्या होगी यदि बोलो आपको K 10 की पावर माइनस बोलो आपका 4 दे रखा है क्लियर ओके। तो सबसे पहले तो हमने देखा कि वीक एसिड और उसी वीक एसिड का स्ट्रॉन्ग बेस के साथ सॉल्ट का मिश्रण है, इसका मतलब ये बफर विलियन है, अम्लीय बफर विलियन है। तो बस हम तो बोलो हेंडरसन की इक्वेशन को यूज करेंगे। सबसे पहले ये इक्वेशन लिख दी मैंने ओके और उसके बाद क्लियर हमने देखा कि हमें क्या गिवन है, बोलो गिवन है के कितना है बोलो 10 की पावर -4 इट मीन्स पीके कितना हो जाएगा बोलो 4 क्लियर ओके। और एसिड और बेस की दे ही रखा है तो डायरेक्ट रखते हैं, यहाँ रख देता हूँ 4 और सॉल्ट कितना है बोलो 10 की पावर माइनस बोलो 4 क्लियर। और आपका जो एसिड है वो कितना है 10 की पावर -2। तो अल्टीमेटली हमने क्या देखा कि यहाँ पर pH इजिकल टू 4 और ये log 10 की पावर -2 बचेगा तो आगे आ जाएगा बोलो क्लियर ओके। तो 4 - 2 अल्टीमेटली 2 इसका आंसर आ जाएगा। तो इसका मतलब हुआ कि जो बफर विलियन होते हैं उनके pH के क्वेश्चन करने में आपको कोई एफर्ट्स लगाने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट हेंडरसन की इक्वेशन यूज करो और आपका काम हो जाएगा क्लियर ओके। बस ये याद होनी चाहिए और किसने दी है वो भी पता होना चाहिए ओके। कभी कभी एग्जामिनर क्या करता है आपको जान के बोलो एसिड और बोलो सॉल्ट की जो आपका एक्टिव मास है उसका रेशियो देता है। आपको पता है यहाँ सोल्ट अपॉन एसिड आएगा लेकिन वो देगा एसिड अपॉन सॉल्ट। तो आपको कभी कंफ्यूज नहीं होना, आपको उल्टा करके लिखना है। 10 की पावर 2 दिया तो 10 की पावर -2 और 10 की पावर -2 दिया तो 10 की पावर 2 यूज करना है क्लियर ओके। तो आपको मैं क्या बताना चाह रहा था, केस नंबर 4 समझ में आया होगा। उसके बाद आ जाते हैं केस नंबर 5 क्लियर ओके। केस नंबर 5 जो है वो किसका है, pH ऑफ सॉल्ट्स का क्लियर, लवणों की pH का क्लियर। अब हमें पता है कि लवण जो है वो तो 4 प्रकार के होते हैं लवणों की pH ओके। कौन कौन से होते हैं तो 4 कैटेगरी कर देते हैं। एक है बोलो आपका स्ट्रॉन्ग एसिड वीक बेस ओके। एक है आपका बोलो वीक एसिड स्ट्रॉन्ग बेस क्लियर ओके। इसी तरह से एक है आपका बोलो वीक एसिड वीक बेस और एक है आपका स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस सॉल्ट क्लियर। तो अब क्या होता है इनमें भी आपको डायरेक्ट फॉर्मूले यूज करने हैं जो पूरे डेरिवेशन से आते हैं। डायरेक्ट 10 से 15 सेकंड में आंसर आ जाएगा। पहले तो ये पता होना चाहिए कि जो स्ट्रॉन्ग एसिड वीक बेस है, मैंने आपको बताया कि जो स्ट्रॉन्ग कंपोनेंट होता है वो अपना बिहेवियर शो करता है। इसका मतलब स्ट्रॉन्ग यहाँ एसिड है तो pH ये तो श्योर है आएगी तो 7 से कम, इसमें स्ट्रॉन्ग बेस है इसलिए ये तो श्योर है आएगी 7 से ज़्यादा, इसमें मे बी 7 बोलो मोर देन 7 या मे बी लेस देन 7, डिपेंड करता है के और के बी पर क्लियर। तो इसका जो फॉर्मूला होता है बोलो हमें पता है कि 7 से कम आता है तो 7 आगे हर एक में नेगेटिव आएगा। बोलो हाफ मैंने कहा ओके pKa माइनस हाफ log C क्लियर, ये फॉर्मूला होता है इसका। क्योंकि हमें 7 से कम करना है इसलिए फॉर्मूला माइनस आएगा। अगर इसका फॉर्मूला करो तो हर चीज़ में प्लस आएगा क्योंकि 7 से ज़्यादा लाना है। हाफ pKb क्योंकि जो वीक होगा बोलो क्लियर, यहाँ वीक कौन है बेस है तो यहाँ पर कौन आएगा बोलो ओके Kb आएगा बोलो क्लियर। यहाँ वीक एसिड है तो कौन आएगा बोलो K आएगा ओके। और हाफ log C बोलो क्लियर। अब हम जब इसका फॉर्मूला बनाते हैं तो हमने देखा कि इसमें तो कुछ भी हो सकता है, pH 7 से बोलो ज़्यादा भी हो सकती है और 7 से कम भी हो सकती है, डिपेंड करता है K एंड Kb वैल्यू क्लियर। तो कोई दिक्कत नहीं, इसका फॉर्मूला होता है ओके। अब अपन ने 7 कर दिया। हमने इन दो फॉर्मूलों को देखा तो देखा कि K आया पॉजिटिव लाया, Kb आया नेगेटिव लाया। तो बोलो यहाँ पर हाफ pK माइनस हाफ pKb, इस फॉर्मूले से आप यूज करके इसका निकाल सकते हो। क्योंकि वीक एसिड और वीक बेस का जो KH होता है वो भी C पे डिपेंड नहीं करता है ओके। तो यहाँ pH के अंदर कोई C का रोल ही नहीं आएगा ओके। उसके बाद स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस को सोल्व करने की जरूरत नहीं है,
उसकी पीएच हमेशा क्या होगी 7 होगी, क्योंकि स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस का सॉल्यूशन जो होता है वो हमेशा न्यूट्रल होता है। ओके, तो आई होप आपको इसका तो डायरेक्ट कर सकते हो और इन तीनों का हम निकाल सकते हैं। क्लियर? तो केस नंबर 5 भी आपको समझ में आया होगा। एक क्वेश्चन करके बताता हूं। जैसे मैंने आपसे कहा, आपको कहा जाए कि फाइंड आउट ओके पीएच ऑफ 0.01 m NaCl सॉल्यूशन, सॉल्ट सॉल्यूशन। क्लियर? ओके, तो मुझे बताओ यहाँ पर ऑप्शन होंगे 4, एक 2, एक 7 और एक 12। ओके, तो आपको यहाँ सोल्व करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस वाला है, तो ये तो न्यूट्रल सॉल्यूशन होगा, तो पीएच क्या होगी 7 होगी। तो आई होप आपको केस नंबर 5 समझ में आया होगा, फॉर्मूले याद होंगे तो काम हो जाएगा। अब है केस 6। ओके, अगर इन 5 केस का क्वेश्चन नहीं आए तो 6 का आता है, जिसको हम बोलते हैं पीएच ऑफ मिक्सचर सॉल्यूशन। ओके, यानी मिश्रण विलयन। क्लियर? ओके, की पीएच। यहां मिक्सचर का मतलब क्या हुआ? ऐसा हो सकता है कि एक एसिड लिया, एक और एसिड लिया, दोनों को मिला दिया, उसकी पीएच पूछे। ऐसा हो सकता है कि बोलो 2 बेस लिए, उसका मिक्सचर की पीएच पूछे। ऐसा भी हो सकता है एक एसिड और एक बेस लिया, उनके मिक्सचर की पीएच पूछे। तो इसका मतलब हुआ कि यहाँ पर 2 तरह के मिक्सचर बनेंगे, एक होमोजीनस बनेगा और एक हेट्रोजीनस बनेगा। क्लियर? ओके, एक बनेगा होमोजीनस मिक्सचर। क्लियर? ओके, यानी समांगी। ठीक है, एसिड एस बेस बेस ऐसे समांगी मिश्रण। क्लियर? और एक बनेगा, मैंने कहा यहां पर हेट्रोजीनस। क्लियर? मिक्सचर। क्लियर? विषमांगी। ओके, विषमांगी मिश्रण। ठीक है, तो यहां पर मेरे कहने का मतलब है एसिड ओके प्लस एसिड ओके या बेस प्लस बेस। क्लियर? ओके, यहां पर एसिड प्लस बेस। क्लियर? या 2 एसिड 1 बेस, ऐसे मोर देन 1 डिफरेंट टाइप ऑफ नेचर। तो इस केस में क्या करना पड़ता है कि हमें N1V1 प्लस N2V2 जितने भी मिलाते हैं, बोलो 2 एसिड मिलाए, 3 एसिड मिलाए, इजिकल टू NV टोटल। बोलो क्लियर? ओके, अब क्या होता है कि अगर एसिड एसिड मिलाया तो ये जो आएगा वो H प्लस हो जाएगा। इफ बोलो एसिड, बोलो क्लियर, प्लस एसिड। अगर हमने बेस बेस मिलाया तो ये क्या हो जाएगा OH माइनस। ओके, बोलो इफ बेस एंड बेस। क्लियर? अब एक बार H प्लस या OH माइनस आ गया, उसके बाद तो पीएच निकालने का फॉर्मूला या पीओएच निकालने का फॉर्मूला यही होता है जो मैंने आपको ओरिजिनलिटी में बताया है। बोलो क्लियर? आपको ऐसे ही निकालना है। क्लियर? अगर हिट्रोजीनस हुआ तो आपको क्या करना पड़ेगा, N1V1 प्लस N2V2 प्लस सो ऑन। ओके, माइनस N1V1 ओके N1 डैश V1 डैश ओके N1 डैश V1 डैश प्लस N2 डैश V2 डैश ओके प्लस सो ऑन इज इक्वल टू NV टोटल। बोलो क्लियर? यानी मैंने क्या बताना चाह रहा हूं कि अगर एसिड ज़्यादा है बेस कम है तो रिजल्टेंट हमारा बोलो H प्लस आ जाएगा। अगर आपका बेस ज़्यादा है एसिड कम है तो रिजल्टेंट OH माइनस आएगा। डिपेंड करता है कि कौन ज़्यादा है। बोलो ओके। तो इस तरह से मैंने ये मिक्सर का बताया। मतलब मिक्सर के अंदर ज़्यादातर क्वेश्चन ऐसा आता है कि 10 m ओके एंड मैंने लिया यहाँ पर 2। क्लियर? ये 4 m ओके एंड 200 ml बोलो HCl तथा 2 m एंड 400 ओके ml NaOH के मिश्रण के विलयन ओके की पीएच होगी। जब भी दोस्तों आपको लगे कि एक एसिड और एक बेस दिया है तो ज़्यादातर आपको पहले सबसे पहले क्या चेक करना है कि भाई N1V1 ओके कितना है, बोलो 4 × 200 तो ये हो गया 800। बोलो क्लियर? N1
डैश और V1 डैश, तो 2 इंटू 4 क्लियर, ये भी आ गया 800। तो अगर आपको लगता है कि एसिड और बेस का N1 V1 बराबर है तो डेफिनेटली वो सॉल्यूशन कैसा होगा, न्यूट्रल, और न्यूट्रल की हमेशा पीएच क्या होती है, 7। आपको जब भी एसिड बेस दे तो पहले आपको चेक करना है क्या N1 V1 और N1 डैश V1 डैश इक्वल है क्या। इक्वल है तो प्रोसेस वही रुक जाएगा, क्योंकि न्यूट्रल है तो पीएच 7 ही होगी। अगर बोलो इक्वल नहीं हुए तो जो ज़्यादा है उसमें से लेस कर देना है। अगर एसिड ज़्यादा हुआ तो वो वॉल्यूम को डिवाइड करने के बाद, टोटल वॉल्यूम को डिवाइड करने के बाद आपका जो पीएच आ जाएगा, और बेस ज़्यादा है तो पीओएच आ जाएगा। इस तरह से मैंने आपको मिश्रण का क्वेश्चन बताया। बहुत सी बार इस मिश्रण के अंदर इस तरह का भी क्वेश्चन आता है कि यदि एक बोलो आपको मैंने कहा जूस क्लियर के 400 ml विलियन ओके की पीएच 5 है, तो इसके 100 ml विलियन ओके की पीएच होगी क्लियर। तो दोस्तों इसमें ऑप्शन आए बोलो 5, 4, 6, 2, तो आपका इसका आंसर 5 ही होगा, क्योंकि किसी भी जूस का एक एक बोलो कण की पीएच क्या होती है, सेम। आई होप आपको ये भी मेरी बात समझ में आई होगी। मिक्सचर में इस तरह के क्वेश्चन भी आते हैं। यदि ओके आपको मैं कहूँ कि ये यहाँ पर आपको दिया सपोज दैट 1 लीटर विलियन, ठीक है, 1 लीटर मैंने कहा एसिडिक क्लियर विलियन ओके की पीएच बोलो 2 है क्लियर। तो इसकी पीएच ओके बोलो 3 करने के लिए कितना ओके जल मिलाया गया है क्लियर। ऐसा क्वेश्चन भी बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है, कोई दिक्कत नहीं। हमें क्या करना है बोलो N1 V1 बराबर N2 V2। पहले कितना था पीएच है, अगर पीएच है बोलो आपका 2 तो डेफिनेटली H प्लस कितना है 10 की पावर -2 क्लियर। ये 10 की पावर -2 कर दिया। वॉल्यूम बोलो 1 लीटर क्लियर ओके, 1 लीटर मैंने आपका वॉल्यूम कर दिया, ठीक है। अब आपको मैंने कहा कि ये पीएच कितनी करनी है हमें बोलो 3, तो H प्लस कितना हो गया 10 की पावर -3 क्लियर, ये 10 की पावर -3, और V2 V टोटल होगा क्लियर, ये V टोटल ओके। अब हमने देखा कि V टोटल हम निकालेंगे तो ये 10 की पावर -2, ये 10 की पावर -3, अल्टीमेटली 10 की पावर 1 बोलो ये बचेगा ऊपर आ जाएगा, यानी आपका ये मल्टीप्लाई 1 यानी 10 लीटर आंसर आया बोलो क्लियर। अब इसके ऑप्शन जो होंगे, पहला ऑप्शन 10 लीटर, दूसरा ऑप्शन आपका 9 लीटर, तीसरा ऑप्शन 5 लीटर और एक 1 लीटर। तो इसमें स्टूडेंट क्या करते हैं, ऐसे क्वेश्चन के अंदर जो ये 10 लीटर आता है वही टिक कर देते हैं। नहीं, आपको पता होना चाहिए 10 लीटर टोटल वॉल्यूम आया है बोलो क्लियर। अब आप सोचो पहले 1 लीटर तो था, इसका मतलब मिलाया कितना हमने 9 लीटर। आंसर क्या होगा बोलो बी इज करेक्ट आंसर। आई होप मैं जो आपको सिखाना चाह रहा था वो आपको रैपिड फास्ट तरीके से मैं आपको यहाँ पर मैंने बताया कि कोई भी स्टूडेंट आधा पौन घंटे के अंदर इस लेक्चर को देखकर इसमें से काम की चीज़ों को लेकर पीएच के अंदर अपनी मास्टरी कर सकता है, पीएच के क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर सकता है बोलो क्लियर। क्योंकि पीएच के अंदर सबसे बड़ी मिस्ट्री यही होती है कि पीएच के अंदर डिफरेंट टाइप ऑफ क्वेश्चन बनते हैं बोलो। बफर के पीएच को क्वेश्चन के अलग अप्रोच होती है, सोल्ट के पीएच को करने की अलग अप्रोच होती है, हाइपर डायलेटेड को करने की अलग अप्रोच होती है, वीक एसिड वीक बेस को करने की अलग अप्रोच होती है, स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस को करने की अलग होती है, और मिक्सचर वाले के क्वेश्चन को करने की अलग अप्रोच होती है, जो मैंने आपको एक साथ बताया। आई होप आपको ये लेक्चर जरूर पसंद आया होगा। अगर अच्छे से देखोगे तो बहुत फायदेमंद लगेगा। ओके, कमेंट्स करके जरूर बताएं कि सिलेक्शन सीरीज से आपको बोलो डेफिनेटली बेनिफिट हो रहा है या नहीं हो रहा है, और आपकी क्या डिमांड है वो भी बताएं, जिससे हम उस पर जल्दी जल्दी वर्क कर सके और आपको ज़्यादा से ज़्यादा बेनिफिट मिल सके। ओके दोस्तों।